मेरा नाम है पराग नाइक और ये वीडियो में हम बात करेंगे रिस्क एंड पोजीशन कैलकुलेटर के बारे में। So this video is brought to you by Fintocrats. Fintocrats is a stock market training, education and a trading firm. So before moving ahead, if you are new to this channel, do not forget to subscribe our channel. So let us start. What is position size? हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, बहुत लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या फिर लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग भी करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ओनली डूइंग एनालिसिस and making a watch list and finding good stocks will not help you to grow your money? आपका पैसा नहीं बढ़ेगा। अगर आपका पोजीशन साइज और रिस्क मैनेजमेंट इन दो चीज को इंपॉर्टेंस आप अगर देते नहीं हैं तो आपका पैसा कभी भी नहीं बढ़ेगा। सो द पोजीशन साइज इज द नंबर ऑफ शेयर्स। अ बुकिश थियोरेटिकल डेफिनेशन क्या है? द पोजीशन साइज इज द नंबर ऑफ शेयर्स यू टेक ऑन अ ट्रेड। देखिए, आप स्टॉक सिलेक्ट करते हो और उसके बाद जब भी आप ट्रेड करते हो तो वो कितने क्वांटिटी के साथ करना चाहिए, ये बड़ा क्वेश्चन रहता है। सबको ये क्वेश्चन आते हैं। सो चलो एक एग्जांपल के साथ इसको समझ के लेते हैं। एक स्टॉक ट्रेडर है, उसे एसबीआई में खरीदारी करनी है, ठीक है। उसने क्या किया, 500 रुपीज के हिसाब से 10 क्वांटिटी की खरीदारी की, तो उसका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 5,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट हो गया। तो इसमें जो 10 क्वांटिटी है, ओके, उसे बेसिकली बोलते हैं पोजीशन साइज। सो नाउ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज पोजीशन साइज। सो ये पोजीशन साइज जो रहती है, ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर के साथ एसोसिएटेड रहती है। पहले तो अकाउंट का खुद का रिस्क और दूसरा ट्रेड का। नेक्स्ट, लेट्स मूव फर्दर नाउ एंड अंडरस्टैंड हाउ पोजीशन साइज इज कैलकुलेटेड। इधर हमने आपके लिए एक रेडीमेड कैलकुलेटर बनाया जिसको यूज करके आप इजीली आपका रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइज कैलकुलेशन कर सकते हो। ओके, इस कैलकुलेटर लिंक, इस कैलकुलेटर का जो है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आप उसको जरूर चेक कीजिएगा और आपके ट्रेडिंग में उसका यूज कीजिएगा, ठीक है। सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड हाउ इट इज टू बी यूज्ड। ये जो कैलकुलेटर है उसमें जो भी ग्रीन सेल्स है, आपके सामने जो भी ग्रीन सेल्स दिख रहे हैं, उसमें ही आपको वैल्यूज एंटर करनी है, बाकी सब ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। So first thing first, first is your capital. We'll go one by one and let's understand how this risk and position calculator works. So first is your capital. Okay, आपको आपका जितना भी कैपिटल है वो इधर एंटर करना है। हमने इधर एग्जांपल के लिए 50,000 का कैपिटल का एग्जांपल है और वो हिसाब से हमने 50,000 रुपीज एंटर किया है। सो उसके बाद आता है रिस्क, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। Now I would like to tell you that the thumb rule of maximum risk per trade is 2%. आप हर ट्रेड में आपके कैपिटल के 2% से ज्यादा अमाउंट का रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर आप वो लिया तो क्या प्रॉब्लम होता है उसके बारे में हम आगे चल के एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। अभी इधर 2% ऑफ योर कैपिटल कम्स टू बी 1,000 रुपीज। ओके, अगर आपका कैपिटल 1 लाख है तो रिस्क 2,000 हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपका कैपिटल मान लो 10 लाख है तो 20,000 रुपीज का रिस्क आ जाएगा। ये कैसे? 2% ऑफ वॉट एवर इज योर कैपिटल, दैट इज वॉट इज योर रिस्क। ओके, नाउ नेक्स्ट इज रिस्क पर शेयर। इधर आपको आपका रिस्क एंटर करना है, मतलब आपने जो भी स्टॉप लॉस डिसाइड किया है और आपका एंट्री प्राइस। ऑफ कोर्स हम लोग जब भी ट्रेड प्लान करते हैं तभी कुछ तो एंट्री प्राइस रहता है और कुछ तो स्टॉप लॉस रहता है। तो इन दोनों के बीच का जो भी डिफरेंस है, दैट इज व्हाट इज आवर रिस्क। ओके, इधर हमने एग्जांपल के तौर पे 25 रुपीज का रिस्क कंसीडर किया। ओके, सो दैट्स इट। With this you will be able to calculate the position size. So the calculator is letting us know that we must enter with only 40 quantity even though we can buy more. हमें ये कैलकुलेटर क्या बताता है? जो हमने स्टॉक सिलेक्ट किया है जिसका रिस्क 25 रुपीज है, वो 40 क्वांटिटी ही हमें बाय करना चाहिए। दैट शुड बी अवर पोजीशन साइज इवन दो वी हैव गॉट 50,000 रुपीज इन योर अकाउंट। मतलब अगर 200 रुपीज उसकी एंट्री प्राइस है तो मेरा इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 8,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट हो गया और मेरा बचा हुआ कैपिटल कितना है? 42,000 रुपीज इज द बैलेंस इन माई अकाउंट।
Here you need to understand one thing, that we are not entering with high quantity even though we have much more money in our account. हमारे अकाउंट में कितना है, 50,000 रुपीज है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने पूरा 50 का 50,000 रुपया एक ही स्टॉक में डाल दिया। आई शुड इन्वेस्ट ओनली 8,000 रुपीज। और वो मुझे कैसे पता चला, ये पोजीशन साइज कैलकुलेटर के हिसाब से 40 क्वांटिटी बाय करना चाहिए, और अगर 200 रुपया प्राइस का स्टॉक स्टॉक का प्राइस है तो 8,000 रुपीज दैट शुड बी माय मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इनटू दिस पर्टिकुलर स्टॉक। तो मेरा 8,000 रुपए का ही इन्वेस्टमेंट बनना चाहिए। इसके ऊपर मैं अगर करता हूं तो मैं ज्यादा रिस्क ले रहा हूं। ओके, सो मैंने क्या किया मैंने रिस्क मैनेजमेंट रूल को यूज करके मेरे कैलकुलेटर ने बताई हुई क्वांटिटी को कंसिडर की, दैट्स इट। So with this way you can calculate position size and you will also get to know what is your maximum risk. Okay, so ये इसका इस्तेमाल करके हम लोग जान सकते हैं। so ये जो कैलकुलेटर है, ये जो कैलकुलेटर है वो हिंदी भाषा में भी अवेलेबल है और आप उसका जरूर लाभ उठाइए। इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ये कैलकुलेटर आप उधर से डाउनलोड कर सकते हो। अभी हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो हमने 3 स्टॉक्स में 3 ट्रेड्स प्लान की है। ठीक है, उसका एंट्री और स्टॉप लॉस का प्राइस आपके सामने है और सब ट्रेड्स का स्टॉप लॉस हिट हो गया। आप ऐसा मान लो कि महीने में हम 10 से 12 ट्रेड करते हैं और महीना स्टार्ट हो गया और पहला 3 ट्रेड ही लॉस में लग गया। मेरा पहला 3 से 4 ट्रेड्स लगातार रॉन्ग गए और बाकी 6 से 7 ट्रेड्स राइट गए। हो सकता है ना कि हमने महीना चालू किया और पहले 3 ट्रेड रॉन्ग गए। अभी मान लो 2 लोग थे, एक था रमेश और दूसरा है सुरेश। ठीक है, रमेश जिसने हमारे कैलकुलेटर का यूज करके 2% का थंब रूल को यूज करके उतना ही रिस्क उठाया, और दूसरा सुरेश जिसने ज्यादा रिस्क उठाया जो कि 10% का था। ठीक है, दोनों का इनिशियल कैपिटल था 50,000 रुपीज, दोनों का सेम था कैपिटल। नाउ सी, फर्स्ट ट्रेड, स्टॉक ए का फर्स्ट ट्रेड हमने लिया, रमेश का 1,000 रुपए का नुकसान हुआ क्योंकि हमने क्या बोला था, हमने मंथ चालू किया, पहला 3 ट्रेड रॉन्ग हुआ और हम लोग पहला जो 3 रॉन्ग हुआ ट्रेड है उसका ही एनालिसिस अभी इधर कर रहे हैं। तो फर्स्ट ट्रेड जो था स्टॉक ए वाला, उसमें रमेश का 1,000 का नुकसान हुआ और सुरेश ने बड़ा रिस्क लिया था, उसका 5,000 रुपए का नुकसान हो गया, तो उसका रिमेनिंग कैपिटल इज नाउ 45,000 ओनली। ओके, सेकेंड ट्रेड में सेम, रमेश का 1,000 रुपए का ही नुकसान हो गया और सुरेश का अगेन 5,000 रुपीज का नुकसान हो गया क्योंकि सुरेश ने ज्यादा रिस्क उठाई है। थर्ड ट्रेड में भी सेम हो गया। ऐसा करते हुए अगर लगातार 3 ट्रेड्स रॉन्ग जाने के बाद भी रमेश का कैपिटल सिर्फ 3,000 रुपया है, 3,000 रुपीज से ही कम हुआ और सुरेश का कैपिटल 15,000 से कम हो गया। सो रमेश इज सिटिंग विद अ लॉस ऑफ ओनली 3,000 रुपीज इन एन अकाउंट and Suresh is sitting with a loss of 15,000 rupees in his account। ठीक है, दोनों का स्टॉप लॉस भी सेम था बट रिस्क उन्होंने ज्यादा उठाया था और रिस्क इज अगेन एसोसिएटेड विद द पोजीशन साइज। मतलब सुरेश का पोजीशन साइज हेवी था। यू कैन इजीली सी क्वांटिटीज में आप देखोगे, सुरेश का क्वांटिटी देखो 200, 250, 500 ऐसा बड़ा बड़ा क्वांटिटी उसने उठाया था, whereas रमेश ने अननेसेसरी क्वांटिटी नहीं उठाया था। Even though he had good money in his account, both had same money in their account, but Ramesh was playing with a proper risk management of 2%, following a thumb rule। And Suresh was not following a thumb rule, he was just playing emotionally, he played with a 10% risk। उसने सोचा कि ज्यादा रिस्क लूंगा ज्यादा पैसा बनेगा, बड़ा पैसा बनेगा। बट वी शुड ऑलवेज रिमेंबर कि बड़ा पैसा तभी बनता है जब आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करोगे। इसलिए पोजीशन साइज और रिस्क मैनेजमेंट को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। नाउ लेट्स कम टू द फाइनल कंक्लूजन। कैलकुलेटिंग पोजीशन साइज by using risk management calculator helps us to avoid our account from exhausting basically। too much risk is not good। जितना ज्यादा रिस्क लोगे उतना बड़ा लॉस हो सकता है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम कम रिस्क लोगे, ठीक है, जितना कम रिस्क लोगे उतना ही ग्रोथ स्लो हो जाएगी।
सो इट हैज टू बी ऑप्टिमम ना, ज्यादा रिस्क लेना भी खराब है और कम रिस्क लेना भी खराब है, सो इट हैज टू बी ऑप्टिमम. सो ऑप्टिमम पोजीशन साइजिंग हेल्प्स यू टू अवॉइड बिग लॉसेस. ओके, एक प्रॉपर पोजीशन साइज रहनी चाहिए, बड़ा लॉस भी नहीं होता है और प्रॉपर ग्रोथ भी हो सकती है. ठीक है, ऑप्टिमम पोजीशन साइजिंग से कंफ्यूजन भी नहीं होता है और अपनी जो ट्रेडिंग जर्नी है वो प्रॉपरली और सिस्टमैटिक हो जाती है. So here we end this video. If you have any questions, please write those questions in the comment section. Please do like, share and subscribe to our channel. Thank you from the team Fintocrats.